क्या आपने कभी सोचा है कि जो सुपारी हम पूजा, पान या औषधि में इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनती कैसे है? आज हम जानेंगे सुपारी बनने की पूरी प्रक्रिया, खेत से लेकर पैकिंग तक की वैज्ञानिक और पारंपरिक यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपारी का पेड़ यानी अरेका नट ट्री एक ऊंचा, पतला और सदाबहार वृक्ष होता है जो दक्षिण भारत, असम और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई करीब 15 से 20 मीटर तक होती है। इसके तने के शीर्ष पर हरे पत्तों का गुच्छा होता है और बीच में निकलते हैं सुपारी के फल। लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में सुपारी का पेड़ फल देना शुरू करता है। फूल सफेद और छोटे होते हैं जो गुच्छों में निकलते हैं। फूलों के परागन के बाद धीरे धीरे छोटे हरे फल बनने लगते हैं जिन्हें कच्ची सुपारी कहते हैं। सुपारी के फल को पकने में करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। जब फल का रंग हरे से बदलकर नारंगी या हल्का लाल होने लगे तब वो तोड़ाई के लिए तैयार होता है। सुपारी को हाथों से या लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से तोड़ा जाता है। इसके बाद इसे बोरियों में भरकर सुखाने के स्थान पर लाया जाता है। कच्ची सुपारी को धूप में 3 से 5 दिन तक सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें छिलका हटाने की मशीनों या हाथ से छीलकर बीज को अलग किया जाता है। यही बीज असल में सुपारी होती है। सुपारी को आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। फिर इन्हें पॉलिश किया जाता है जिससे इनकी चमक बढ़ती है। अंत में साफ की गई सुपारी को प्लास्टिक पैकेट, जूट बैग या डब्बों में पैक किया जाता है। इसके बाद ये बाजार, पान की दुकान, औषधि कंपनियों और पूजा सामग्रियों की दुकानों तक पहुंचती है। सुपारी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी दोमट होनी चाहिए और जल निकास अच्छा होना चाहिए। प्रति पेड़ साल में औसतन 200 से 300 फल तक मिल सकते हैं। सुपारी का उपयोग सिर्फ पान के लिए ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और धार्मिक कार्यों में भी होता है। तो दोस्तों, सुपारी की ये यात्रा बीज से लेकर तैयार उत्पाद तक न सिर्फ प्रकृति का एक उपहार है बल्कि मेहनती किसानों की कड़ी मेहनत का भी नतीजा है। अगली बार जब आप सुपारी देखें तो इसके पीछे छुपे इस सफर को जरूर याद करें। धन्यवाद।